أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह तबारक व ताला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उर्दू वॉइस पॉइंट के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाऊंगा जो कि एक ईसाई मज़हब से इस्लाम की तरफ मायल हुआ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुआ था, मगर बकौल इसके वो होश संभालने के बाद एक दिन के लिए भी ईसाई नहीं रहा। वो मलहद हो गया था, वो किसी खुदा का कायल नहीं था। वो ना सिर्फ अमेरिका का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट था, बल्कि पूरे बराज़म अमेरिका में शायद इसके मुकाबले का कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। वो दुनिया भर में लेक्चर भी देता फिरता था। इसकी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन अस्पताल में थी, जहां रोनाल्ड रेगन को गोली लगने के बाद फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया था। इससे इस अस्पताल की अहमियत और सहूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मगर यही अहम तरीन अस्पताल और इसकी सहूलियत एक दिन इसके सामने बेबस वाला चार सर झुकाए खड़ी थी। ये साल था सन 1990 का, जब इसके घर इसकी दूसरी बेटी हिना पैदा हुई। बच्चे को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो अब नॉर्मल पैदा हुई थी। इसकी एक आर्टरी में नुक्स था, जिसकी वजह से इसके बदन को ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल पा रहा था। बकौल डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, इसका कहना है कि वो खुद डॉक्टर था और मुझे पता था कि मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है। इसका बदन मर रहा था क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल पा रहा था। इसका इलाज ये था कि इसका फौरी तौर पर ऑपरेशन करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके इसे तब्दील किया जाए। मगर पहली बात ये कि इस ऑपरेशन की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी बात ये कि अगर ये ग्राफ्टिंग कामयाब भी हो जाए तो भी साल 2 साल बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी होगी। यूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की ज़िंदगी लेकर इसकी बेटी पैदा हुई थी, और इस वक्त इसकी जो हालत थी, इसमें बतौर बाप तो इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता था। इसके लिए एक नहायत लायक डॉक्टर की सरबराही में एक टीम बना दी गई, जो अपना साजो सामान इकट्ठा करने में लग गई, और डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर के साथ मुल्हक प्रेयर हॉल में चले गए। प्रेयर हॉल में किसी मजहब की कोई निशानी या मोनोग्राम नहीं था, न काबा, न कलीसा, न मरियम व ईसा की तस्वीर, न यहूद का डेविड स्टार, और न ही हिंदुओं का त्रिशूल वगैरह। अलगर्ज वो हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया कमरा था, जहां वो ऑपरेशन के दौरान अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांगते थे, जब तक कि इनका मरीज ऑपरेशन थिएटर से मुंतकिल किया जाता। इससे कबल डॉक्टर लॉरेंस के लिए ये कमरा एक साइकोलॉजिकल डोज के सिवा कुछ नहीं था, मगर आज इसकी अपनी जान पर बन गई थी। कॉल डॉक्टर लॉरेंस, मैंने आज तक जो चाहा था इसे हर कीमत पर हासिल कर लिया था, चाहे वो पैसे से मिले या असर व रसूख से। ना और नामुमकिन जैसे अल्फाज मेरी डिक्शनरी में ही मौजूद नहीं थे, मगर आज मैं बेबस हो गया था। ना तो साइंसी आलात व वसाइल कुछ कर सकते थे, और ना ही मेरा पैसा मेरी बच्ची की जान बचा सकता था। मैंने हाथ उठाए और उस नादीदा हस्ती को पुकारा, जिसके वजूद का मैं आज तक मुनकर रहा। ऐ खालिक, अगर तू वाकई मौजूद है तो फिर तो ये भी जानता होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकर रहा, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दर पे ले आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो प्लीज़ मेरी मदद फरमा। असबाब ने जवाब दे दिया है। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ इसका बनाने वाला ही बचा सकता है। वही इस नुक्स को दुरुस्त कर सकता है जिसने ये बच्ची की तख्लीक फरमाई है। ऐ खालिक, मैं सिद्के दिल के साथ तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तू मेरी बच्ची का नुक्स दुरुस्त फरमा दे तो मैं सारे मज़ाहब को स्टडी करके इनमें से तेरे पसंदीदा मज़हब को इख्तियार कर लूँगा और सारी ज़िंदगी तेरा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। ये मेरा और तेरा अहद है। बकौल डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कि जब मैंने सिद्के नीयत से ये पेमा किया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में आया, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे होंगे, मगर जब मैं ऑपरेशन रूम में आया तो वहाँ की बदली हुई फ़िज़ा को मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया। वहाँ अफरा तफरी के बजाय सुकून व इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमा कर मुझे देखा और बोला, बच्ची के ऑपरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं, खून का दौरानिया दुरुस्त हो गया है। और इस दौरान खून के दुरुस्त होने की जो साइंटिफिक वजूहात वो बता रहा था,
میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم کے ممبران کی طرف دیکھا تو میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی موجود نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے اور آرٹری کی خرابی کو اسی خالق نے جھٹ سے درست کر دیا ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی مرتبہ بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر میں نے اسی ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پہ لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا۔ بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب بھی پڑھیں اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے تھے۔ قرآن مجید نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے۔ میں نے دین حق چن لیا۔ ڈاکٹر لورنس براؤن اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں رہائش پذیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اردو وائس پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔